Welcome back, students. Today we are going to discuss about two topics. One is accounting as a language of business, and second is accounting a science or an art? Right. These two topics is less discussed in your books, but in deep we are going to learn. And with a different method, I'm going to teach you whether how the accounting is a language of business, right? And accounting is an science or an art, right? That we are going to learn. So first we are going to discuss about accounting as a language of business. So business means that sole proprietor, right? Sole proprietor where one person is working and he is owning one shop or one entity, right? Similar way, partnership firm, right? Partnership firm or anything, right? Company, cooperative society, etc., etc. These are the business, right? So whether this accounting, meaning of accounting we have already learned, right? Whether it is a language or not, and how it is a language. So before getting into accounting is a language or not, we need to learn what are the functions of language, right? What are the functions of language? Any language, what are its function? For example, I am speaking to you, right? In English, I am explaining everything. So with English language, I am explaining you and you are understanding this concept, right? So this is the language. Whatever I am conveying to you or communicating to you and you are getting, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको पता चल रहा है. क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज है, राइट? एक भाषा है. तो ये बिजनेस की भाषा कौन सी है? अकाउंटेंसी है. तो कैसे भाषा का फंक्शन क्या है और जो फंक्शन है वो अकाउंटिंग में मौजूद है कि नहीं, हम देखना चाहते हैं, राइट? सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज इज अ एक्सप्रेशन. मतलब लैंग्वेज में एक्सप्रेशन आता है. तो एक्सप्रेशन में क्या होता है कि नीड वो एक्सप्रेस करते हैं और क्या चाहिए वो एक्सप्रेस करता है. जैसे छोटा बच्चा होता है वो रोता है, क्यों? उसको पानी चाहिए, खाना चाहिए, राइट? सिमिलरली इन अकाउंटिंग ऑल्सो देर आर सम एक्सप्रेशन, राइट? एक्सप्रेशन कैसे होते हैं कि नेगेटिव प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गई या बहुत सारा नुकसान हो गया. So that accounting shows, right? So the result shows us whatever happens to us, right? तो ये एक्सप्रेशन करता है. दिस अकाउंटिंग, वॉट एवर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी आर प्रिपेयरिंग, वो सब एक्सप्रेस करता है. सेकंड है, देर आर सम रेगुलेशंस. लैंग्वेज में रेगुलेशंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई आर नहीं लिखते हम, राइट? आई एम लिखते हैं, राइट? ये रेगुलेशन है, ये भाषा का. आई आर लिखेगा तो इंग्लिश के जो टीचर है आपको क्या बोलेंगे कि ये गलत है, राइट? यू हैव टू यूज एम. आई गो विद द एम, राइट? तो ये रेगुलेशंस होता है. वैसे ही अकाउंटिंग में भी रेगुलेशंस होता है. रेगुलेशन ऑफ डेबिट, क्रेडिट, कितने अकाउंट बनाने, कैसे बनाने, सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस अकाउंटिंग में है. थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ एनी लैंग्वेज इज इंटरैक्शनल. मतलब हम बातचीत कर सकते हैं एक दूसरों से. सो वी कैन मेक कॉन्टैक्ट विथ अदर. जो अकाउंटिंग होता है वो भी जो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग को वो समझा सकते हैं, वो बात कर सकता है, राइट? फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट जो है वो देख के बात कर सकते हैं. असेट्स कितनी है वो देख के वो समझ सकते हैं, राइट? तो ये असेट्स, लायबिलिटीज, ये सब एक्सप्लेन करता है क्या? अकाउंटिंग. तो ये इंटरेक्शन करता है विद द आउटसाइडर पार्टी. आउटसाइडर पार्टी मीन्स डेटर को, क्रेडिटर को, वो सबको ये कॉन्टेक्ट में लेके वो उससे बातचीत कर सकता है. ये अकाउंट्स देख के ही उनको पता चल जाता है, राइट? एंड लैंग्वेज इज ए पर्सनल. पर्सनल मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, ओपिनियन एंड इंडिविजुअल आइडेंटिटी. तो सब अकाउंट्स अपने अपने बताते हैं, राइट? आपकी एक कंपनी है तो आपकी कंपनी के अकाउंट बनाओगे, और आपकी सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट बनाओगे. तो हर जो एंटिटी होती है, हर जो कंपनी होती है या हर अपना बिजनेस होता है, वो
पर्सनल लेवल पे वो अकाउंट्स बनाते हैं. तो मतलब ये भी हो गया. देन नेक्स्ट इज ह्यूरिस्टिक. ह्यूरिस्टिक मीन्स टू गेन ए नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट. हमको कुछ लर्न करना है तो आजू बाजू जो होता है वैसे लर्न करेंगे. तो वैसे ही अकाउंट्स में न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं, राइट. न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं. फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गया, राइट. फॉर एग्जांपल वैल्यू एडेड अकाउंटिंग आ गया, राइट. फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आ गया. तो ये सब जो न्यू नॉलेज है वी आर गेनिंग, अकाउंट इज गेनिंग, राइट. ये ह्यूरिस्टिक जो अप्रोच होता है वो लैंग्वेज में होता है, राइट. वैसे ही यहाँ अकाउंटिंग में भी ये रहता है, राइट. एंड लास्ट वन इज रिप्रेजेंटेशनल. मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है पूरी कंपनी को. मीन्स कन्वे द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्म, राइट. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्म एंड व्हाट इज द profitability of firm, that shows clearly, right. At the end of the year we prepare final accounts and final account shows everything, and with these regulations there are very less chance of misstatement, right. And that's why this accounting is a language of business. If you want to learn about the business, if you want to know the business, you just see the accounting because it serves as a language. So whatever the six characteristics of language that we have seen, it is available in accounting. So business, we can see business, how business is doing and how business is working. Through accounting we can just have a look of it, and that's why it's called accounting is a language of business. Next discussion is also very important, but no importance is given in your books, but it's very important. Is accounting is a science or an art? मतलब जो अकाउंट है वो साइंस है या आर्ट है. हम जानते हैं, हम कॉमर्स में पढ़ते हैं, राइट. वी आर इन अ कॉमर्स, राइट. तो ये कॉमर्स है कि नहीं वो तो डिस्कशन है ही नहीं, but we are claiming that it's a science or an art, right. So before giving you answer, we have to learn what is science and what is an art, right. साइंस क्या है, आर्ट क्या है, हमको पता होना चाहिए. अगर वो अकाउंटिंग में है तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज अ साइंस और अकाउंटिंग इज अ आर्ट और अकाउंट इज बोथ, राइट. सो द फर्स्ट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस क्या है, तो साइंस इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो साइंस इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस. मतलब जो साइंस में होता है ना, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल ले तो H2O होता है, बिकम्स वाटर, राइट. ये वाटर बन जाता है, राइट. ऐसे ही केमिकल फॉर्मूला होती है, सब होती है ना. तो ये साइंस में ये सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, एंड इट्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. इट मीन्स दैट एवरीबडी हैज एक्सेप्टेड दैट H2O is a water. So 2 particles of H and 1 particle of O, it becomes H2O. If you are doing in India, it becomes water, right. If you are doing in Pakistan, it becomes water. It is not like that ना. पाकिस्तान मतलब अच्छा कंट्री नहीं है तो पानी नहीं बनेगा, राइट. Whether you go to UK, USA, right, is universally accepted. Whole world, in a world, it happens like this. This is science, right. So similar way, accounting is also science because there are rules and regulations like how to do debit, how to do credit, right. How to prepare accounts, right. How to prepare account, how to write entry in cash book, right. How to prepare trial balance, how to prepare final accounts, how to value the stock, right. स्टॉक कैसे वैल्यूएशन करना है, ये सब के रूल्स हैं. अपने आप घर से नियम लेके नहीं आते हैं अकाउंटिंग में,
राइट, सबके रूल्स है, इट मीन्स दैट अकाउंटिंग इज ऑल्सो एन साइंस। यहाँ जैसे होता है वैसा यूके में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान का डेबिट क्रेडिट का नियम अलग नहीं है, हमारे जो नियम है वो ही है, यूके में जाओ वो ही नियम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज एन साइंस। नाउ अकाउंटिंग इज एन आर्ट और नॉट, राइट, अकाउंटिंग आर्ट है कि नहीं? तो व्हाट इज आर्ट? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्ट। सो आर्ट इज एन एक्टिविटी और स्किल ऑफ प्रोड्यूसिंग थिंग्स स्किलफुली। मतलब स्किलफुली ये कुछ प्रोड्यूस करना है, वो जो एक्टिविटी है उसको आर्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट तुम्हें भी प्ले करना आता है, क्रिकेट मुझे भी प्ले करना आता है, क्योंकि पता है कि बैट ऐसे पकड़ना है, ये करना है, लेकिन वी आर नॉट स्किलफुल। बट अगर कोहली को देखो, राइट, कोहली हैज़ एन आर्ट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, इसलिए तो कैप्टन है, राइट। हमारे पास खेलने का कैसे खेलते हैं वो पता है, वो आर्ट नहीं है हमारे पास। ड्राइंग तुम भी बना सकते हो, देखो देखो मैं ये ड्राइंग बना रहा हूँ ना, आपका ड्राइंग बना रहा हूँ, राइट, ये आप हो, राइट। सो मैंने ड्राइंग बना दिया, तो आई कैन नॉट से दिस आई एम स्किलफुल, राइट, ये मेरी आर्ट है, ऐसा नहीं है, राइट। तो आर्ट के लिए क्या होना चाहिए? ये स्किलफुली होना चाहिए, ओके। तो ये स्किल होगा, जो आपका आर्टिस्ट होगा तो उसको पता चलेगा कि वो जो ड्रॉ कर रहे हैं तो एग्जैक्टली रेप्लिकेट करता है जैसे भी होता है, राइट। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वैसे ही मतलब ये आर्ट बोलते हैं। जैसे सिंगिंग में आर्ट है, मैं भी गा सकता हूँ, लेकिन मैं गाऊंगा तो आप सो जाओगे, तो आई डोंट हैव स्किल, दैट स्किल, राइट। और आप गाओगे तो मैं सो जाऊंगा, राइट। तो मतलब इट इज़ नॉट एन आर्ट, राइट, इट इज़ जस्ट गाना, राइट। सो आर्ट इज स्किलफुली, मतलब किसी को अगर गा के सुनाओ तो वो मेस्मराइज होना चाहिए, राइट। वैसे ही सब आर्ट्स होती है, जैसे गाना लिखने की आर्ट होती है, फिल्म बनाने की आर्ट होती है, एक्टिंग की आर्ट होती है। तुम एक्टिंग करोगे तो सब हंसेंगे, कॉमेडी मतलब कॉमेडी नहीं होगा तो भी हंसेंगे, और कॉमेडी करोगे तो ट्रेजेडी हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट हैव दैट स्किल। लेकिन ये अमिताभ बच्चन अगर करेगा तो वो अच्छा करेगा, तो ये आर्ट्स है, राइट। तो इसको आर्ट्स बोलते हैं, राइट। सो वेदर अकाउंटिंग इज एन आर्ट और नॉट, तो यस अकाउंटिंग इज एन आर्ट, बिकॉज इट नो एवरीबडी डोंट नो अबाउट इट, राइट। हमको पता चलेगा कि डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, अकाउंट्स कब बनाना है, फाइनल अकाउंट्स कब बनाना है, इनकम टैक्स के लिए क्या करना है, वो P&L कैसे बनाना है, राइट। एवरीथिंग वी नो, बिकॉज द पूरा शास्त्र हमने पढ़ा है। और वी विल राइट एन अकाउंट, हम लिखेंगे और वो फाइनलाइज भी करेंगे। सो इट इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, राइट। सब ये कर नहीं सकते, जो अकाउंट के जानकार है वो ही कर पाएंगे। तो ये आर्ट है, लेकिन कौन कर पाएगा? जो कॉमर्स पढ़ा है, उसने अकाउंटेंसी लिया है, वो ही कर पाएगा। सो दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ एन art. So today we have learned about accounting as a language of business, and accounting is science also, it is an art also. So with this I am ending this lecture. Thank you very much.